हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को बजरंग दल की ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई। इसी दिन हिसार के रहने वाले रविंद्र फोगाट व उनके दो दोस्त नूह में फंस गए और इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अनीस ने उन्हें छुपने की जगह दी और उन्हें खाना खिलाया और अपने घर में सुरक्षित रखा। लेकिन 6 दिन बाद अनीश के घर पर बुलडोजर चलाया गया। रविंद्र फोगाट ने पुलिस को कई फोन लगाने की कोशिश की और उन्हें बताना चाहा कि उनकी और उनके दोस्त की अनीस ने जान बचाई है। अनीश की इस हिंसा में कोई भागीदारी नहीं थी और बताया अनीश के घर से पत्थरबाजी नहीं हुई थी। अनीस मुस्लिम समुदाय से है, उसका घर गुरुग्राम अलवर नेशनल हाईवे के सामने है। उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर इस राजमार्ग पर ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा नल्हड़ में बने मंदिर की तरफ जा रही थी। प्रशासन ने जब घरों को गिराना शुरू किया तो उसमें एक घर अनीश का भी शामिल था। प्रशासन का दावा था कि धार्मिक यात्रा पर इनके घर से पथराव किया गया था। रविंद्र फोगाट एक कॉन्ट्रैक्टर है। वह और उनके दोस्त 31 जुलाई को बड़कली से वापस आ रहे थे। वापस लौटते वक्त उन्होंने देखा कि नूह के झंडा पार्क के पास पत्थरबाजी हो रही है और उन्होंने बताया, कुछ दूर जाने पर हमें पुलिस दिखी। हमने सोचा कि वहां रुक जाते हैं, लेकिन पुलिस ने हमें वहां रुकने से मना कर दिया। हम एक टाइल्स शोरूम की तरफ दौड़े। हमने देखा कि सामने से एक भीड़ आ रही है। हम अपनी जान बचाने के लिए भागे और एक घर में घुसकर छिप गए। हमें बाद में पता चला कि यह घर अनीश का है, जो एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। रविंद्र ने बताया कि हम कई घंटे तक अनीश के घर में ही छिपे रहे और अनीश ने हमें अपनी कार से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नूह तक छोड़ा। हम रात भर यही रहे और सुबह गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए और फिर वहां से हिसार के लिए निकल गए। रविंद्र फोगाट ने निकलने से पहले एफआईआर कराई और उन्होंने अनीश को अपना मोबाइल नंबर दिया और अनीश को अपने घर यानी हिसार आने के लिए निमंत्रण भी दिया। अनीश ने 6 अगस्त को रविंद्र फोगाट को फोन कर बताया कि उनका घर तोड़ा जा रहा है। रविंद्र ने फोन कर पुलिस और राजनीतिक में जानने वालों से बात की। रविंद्र फोगाट ने बताया, मैंने करीब रात 9 बजे सिटी थाना नूह प्रभारी को फोन किया और बताया, अनीश का घर दंगों में इस्तेमाल नहीं किया गया था। हम इस बात का गवाह है और मैंने एसपी को मैसेज भी किया था। 7 अगस्त को रविंद्र फोगाट ने नूह के बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र पटेल से भी बात की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीश ने बताया, घर तोड़े जाने के समय वह घर पर नहीं थे और उन्होंने बताया, घर तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। अनीश एक छोटे व्यापारी हैं, उनके 2 ट्रक चलते हैं। वह 3 साल पहले नूह में आकर बसे थे। मूल रूप से अनीस राजस्थान के खैरथल के रहने वाले हैं।